10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। अब तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में केवल एक ही परीक्षा करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। क्या है यह प्रस्ताव, आइए इस पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे इसका प्रभाव आने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की दें, सेकंड ग्रेड की दें या थर्ड ग्रेड की। याद रहे, इस भर्ती परीक्षा का ये जो प्रस्ताव आया है इसका पूरा प्रभाव सभी भर्ती परीक्षाओं पर पड़ेगा और क्या इससे आपको कुछ फायदा होने वाला है या नुकसान, इस पर भी चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय जरूर प्रकट करें। तो आइए बात करते हैं उस प्रस्ताव के बारे में जो कि हमारे सरकार के मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एक ही परीक्षा कराने के प्रस्ताव पर जल्द ही मुहर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 10 लाख बेरोजगारों को इससे राहत मिलेगी। यानी देखिए, कहीं ना कहीं एक राहत की खबर तो है ही, लेकिन क्या इसका वाकई में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम एक बार अच्छे से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कहा जा रहा है, उनकी बारीकियों को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि रीट का पेपर लीक होने से पिछली बार सरकार ने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए 2 परीक्षा का फॉर्मूला लागू किया था, जिसमें एक रीट प्री थी और एक रीट मेंस। आप जानते हैं 2021 में केवल एक ही पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो सरकार ने कहा हम इसे 2 चरणों में आयोजित कराएंगे और ऐसा ही हुआ। यथावत रूप से 2023 में रीट प्री के बाद रीट मेंस का आयोजन किया गया और 2 चरणों को पास करने के बाद ही नियुक्ति दी गई है। अब ऐसे में सरकार ने जैसे ही सत्ता बदली है, अब सत्ता बदलने के बाद से हमारे नए शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, जी हां दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक सभी भर्ती शिक्षक परीक्षाओं में एक ही परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री जी के इस प्रस्ताव से अगर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारियों को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्तियां तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। देखिए, आखिरकार ऐसा कंसेप्ट क्यों लाया जा रहा है, क्यों ऐसा प्रस्ताव जारी किया जा रहा है? क्योंकि सरकार ने यह देखा है कि अक्सर जब रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, इसके बाद जब रीट मेंस होती है तो इसमें काफी समय, काफी धन, काफी परिश्रम लगता है। ऐसे में आरएसएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा फिर इसकी मेंस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि इनमें परीक्षाओं में देरी होने लगती है, एक लंबा समय विद्यार्थी को तैयारी करते हो जाता है, लेकिन उसे वो अपना हक नहीं मिल पाता जो उसे हर साल मिलना चाहिए। ऐसे में वो हर विद्यार्थी जो जल्दी सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, उस सपने को पूरा होने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि 2 परीक्षाओं का 2 चरणों में आयोजन होता है। अब ऐसे में सरकार चाहती है कि समय पर नौकरी मिले और एक ही बार में नौकरी मिले, ज्यादा समय और परिश्रम व्यर्थ ना हो। और क्योंकि इस सरकार की जो इस बार की सत्ता है, उनका यह मानना है कि हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ पेपर का आयोजन करेंगे, ऐसे में इन्होंने पूरी तैयारी की है कि एक ही परीक्षा कराई जाए। बार बार परीक्षा आयोजित कराने से समय की बचत नहीं होती है, समय व्यर्थ होता है और सरकार यही चाहती है कि 2 परीक्षाएं अगर हम करवाते हैं तो इससे नौकरियों में देरी होती है। तो शिक्षक भर्ती में अगर 2 भर्ती परीक्षाओं का अर्थात प्री और मेंस का फॉर्मूला लागू होता है तो ऐसे में बेरोजगारों को परेशानी और ज्यादा बढ़ती है। एक अक्सर थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, ये रीट में सफल होने के बाद आरएसएमएसएसबी बोर्ड की मुख्य परीक्षा देते हैं। अब यदि ऐसे में परीक्षा देरी से होती है तो इसका प्रभाव स्कूलों पर भी पड़ता है। सरकारी विद्यालयों में आप जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। ऐसे में शिक्षकों की कमी के कारण हमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं मिल पाती है और समय पर नियुक्ति ना मिल पाने से इसका असर हमारे आने वाले भविष्य अर्थात हमारे विद्यालयी बच्चों पर भी पड़ता है और ना केवल बेरोजगारों बल्कि स्कूल में पढ़ने विद्यार्थियों के साथ भी खिलवाड़ होता है। सरकार चाहती है कि इनमें पारदर्शिता लाई जाए और ओटीआर अर्थात बेटा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रीट को लागू किया जाए। वन टाइम रीट एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से एक ही बार में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी कि अब आपको मेंस देने की अलग से जरूरत नहीं है, केवल एक रीट देने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकेगा। अब ये चेंजेस, ये जो परिवर्तन है, ये एक दिन में नहीं हुए, काफी सारे बदलाव इससे पहले भी किए गए। जैसा कि आप देखते हैं 2003 में इसी रीट भर्ती परीक्षा का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया था। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती आयोजित कराई थी। 2009 में आरटी लागू हुआ जिसमें कहा गया कि रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करना अनिवार्य है। रीट या आरटेट को शिक्षक बनने के लिए आपको पास करना जरूरी है। 2011 में
पहली बार रीट आयोजित हुई थी। फिर बात की जाए तो 2012 में अगर बात करें, 2012 में आरपीएससी ने जिला परिषदों से भर्ती के अधिकार दिए और 2016 में इसको आरटेट को खत्म कर दिया गया और आरटेट को खत्म करके रीट के माध्यम से भर्ती करेगी। 2022 में आप देखोगे जैसा कि 2021 में पेपर लीक का प्रकरण हुआ था, ऐसे में रीट को पात्रता परीक्षा केवल घोषित किया गया और रीट के साथ एक अन्य मुख्य भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया गया। अब इससे क्या हमें फायदा होगा, आइए इस पर बात करते हैं कि देखिए, दो परीक्षाएं अक्सर कराने से नौकरी में देरी लगती है और इसका असर शिक्षण व्यवस्था पर स्कूलों में भी पड़ता है। पिछली सरकार के समय जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती थी, इसको करवाने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रीट पास करने के लिए थोड़ी राहत दी गई थी, है ना। इससे हर भर्ती परीक्षा के समय रीट देने वाले अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है यहां पर कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में पूर्ण रूप से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि हो सकता है रीट पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही आपको सिलेक्शन दिया जाए। हालांकि हम इस रूप में अभी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं। हम नहीं कह सकते कि मदन दिलावर जी के इस प्रस्ताव को पारित कर ही दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि हमें कम से कम एक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा का आयोजन करना है। ऐसे में देखा जाएगा कि अभी क्या हो सकता है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। इस बात पर गौर करना है। अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को अनवरत रखना है, बिना कुछ सोचे समझे। याद रहे, आप इन सभी भर्ती परीक्षाओं के ये जो प्रस्ताव आते हैं, कानूनी संशोधन आते हैं, इनसे अपनी पढ़ाई पर असर ना डालें। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियस स्टूडेंट है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अपना समय जो कीमती है इसको पहचानें, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव आने से अक्सर आपकी पढ़ाई पर असर पड़ने पड़ेगा और असर पड़ने से हो सकता है आपकी पढ़ाई थोड़ी और देरी से शुरू हो। और याद रहे, देरी से शुरू करने वालों को उतना ही मिलता है जितने सफल अभ्यर्थी छोड़ जाते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, पास होना या फेल होना, यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार ने तो कई सारे अपने मंसूबे यहां पर स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किए हैं। हालांकि बात की जाए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा का फॉर्मूला लागू किए जाने से बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। तीनों ग्रेड में होने वाली परीक्षाओं से कई तरह की दिक्कतों से एजेंसियों को भी निजात मिलेगी। सरकारी पैसा जो व्यर्थ होता है उससे बचाव होगा और कहीं ना कहीं सही समय पर एक सही अभ्यर्थी जो इसके लिए पात्र है उसका समाधान हो सकेगा, उसे नौकरी मिल सकेगी। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की और मेरी तरफ से सरकार से निवेदन है कि आप जो भी प्रस्ताव लाएं उसमें स्पष्टता जरूर बरतें। बार बार होने वाले इन परिवर्तनों से विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में आते हैं कि क्या यह फॉर्मूला लागू होगा या नहीं होगा, क्या इस बार अगर यह फॉर्मूला अपनाया गया है तो अगली बार भी होगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी पहले से ही 2021 में रीट की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अब उन्हें करना होगा, क्या रीट प्री के लिए फिर से तैयारी करनी होगी? इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा कि एक बार इस पर स्पष्टता दें, क्योंकि स्पष्टता देने से ही पता चलेगा। केवल प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि ये केवल और केवल अभी भी एक जुमला ही माना जा रहा है, क्योंकि ये सरकार का मंसूबा अभी तक स्पष्ट नहीं करता है। ये केवल एक विद्यार्थियों को भटकाने का काम ही करता है। अगर वाकई में ऐसा प्रस्ताव पारित होता है तो बहुत अच्छी बात भी होगी, क्योंकि इससे बेरोजगारों को राहत तो मिलेगी ही और सरकारी नौकरी भी उनको समय पर मिल पाएगी। क्योंकि रीट केवल एक परीक्षा नहीं है बल्कि एक सपना है जो आज हर राजस्थान का विद्यार्थी देख रहा है। रीट केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि एक उम्मीद है जिसे हर सरकारी नौकरी चाहने वाला पूरा करना चाहता है। ऐसे में सरकार से निवेदन है कि इस भर्ती परीक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। जो भी आप करें उसमें पारदर्शिता अपनाएं और स्पष्टता प्रकट करें, क्योंकि ऐसा कई बार सीईटी के मामलों में भी हुआ है और इस बार रीट में भी ऐसा हो सकता है। तो हमें इन विद्यार्थियों को मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आपको इन सभी न्यूज से, इन सभी ये जो प्रस्ताव आते हैं इनसे बरगलाना नहीं है। आप समझदार हैं, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद एक अच्छे बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी हैं, आप में खुद में बुद्धि है और आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक को पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या गलत है। आप भविष्य बनाने वाले हैं, ऐसे में आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है। आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे करके अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दें, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। अभी जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दें और अभी आपके हाथ में है मेहनत करना, पढ़ाई करना, तो आप केवल उस पर ध्यान दें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा। तो ऐसे में ये केवल एक संकेत है कि आने वाले समय में रीट में केवल एक ही परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।
प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है। क्या एक ही परीक्षा होनी चाहिए या एक के बाद एक इसमें इंटरव्यू भी लागू होना चाहिए? क्या एनईपी को अपनाया जाना चाहिए या फिर मदन दिलावर जी का जो मानना है यह वाकई में सही है? आपके विचारों के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार जरूर प्रकट करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।